अक्सर कहा जाता है कि कूटनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो आसानी से दिखता नहीं है। लेकिन जब बात भारत और चीन जैसे दो दिग्गज पड़ोसियों की हो तो शब्दों के मायने और भी गहरे हो जाते हैं। जी हां, हाल ही में फिलीपींस की राजधानी मनीला में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच जो मुलाकात हुई उसने बीजिंग के गलियारों में हलचल मचा दी। लेकिन आज की बड़ी खबर सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है दोस्तों। खबर यह है कि भारत के कड़े तेवरों से छनछनाए चीन ने अब दुनिया की छत कहे जाने वाले तिब्बत में एक ऐसा वॉर जोन तैयार करना शुरू कर दिया है जो सीधा हमारी सीमाओं को प्रभावित करता है। चीन ने माउंट एवरेस्ट के पास अपना पहला हाई एल्टीट्यूड ड्रोन रिसर्च हब खोल दिया है। क्या ये भारत की घेराबंदी का सच है या फिर भारत ने ताइवान और तिब्बत पर जो नया रुख अपनाया है ये उसका खौफ है? आज मित्र देश में हम इसी शतरंज की बिसात का विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि कैसे इसमें अमेरिका की एंट्री हुई। दरअसल फिलीपींस के मनीला में जब एस जयशंकर और वांग यी मिले तो पूरी दुनिया देख रही थी। बैठक के बाद चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की जिसे भारत में प्रोपेगेंडा की तरह देखा गया। चीनी मीडिया ने यह दावा किया कि डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ कह दिया है कि ताइवान और तिब्बत पर भारत का रुख नहीं बदला है। अब यहां समझिए चीन की चालाकी। चीन अक्सर द्विपक्षीय बैठकों के बाद बयानों को इस तरह से पेश करता है जिससे ये लगे दुनिया को कि दुनिया चीन की वन चाइना पॉलिसी के सामने झुक रही है। वांग यी ने बैठक में मानवता की भलाई और सकारात्मक शांति की बातें कही थी, लेकिन क्या भारत ने वाकई वही कहा जो चीनी मीडिया कह रही है? देखिए, भारत का हमेशा ऑफिशियल स्टैंड रहा है तिब्बत अपना खुद का क्षेत्र है, लेकिन साल 2010 के बाद से भारत ने संयुक्त बयानों में वन चाइना पॉलिसी का जिक्र करना बंद कर दिया। यह भारत की एक साइलेंट मैसेज है कि अगर आप लद्दाख या अरुणाचल में हमारी संप्रभुता का सम्मान नहीं करेंगे तो हम भी आपकी दुखती रगों जैसे कि तिब्बत और ताइवान पर चुप नहीं बैठेंगे। अब इस कूटनीतिक जंग में एक और गहरा तकनीकी पेच है। चीन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिब्बत शब्द को मिटाकर शियांग शब्द थोप रहा है। क्यों? क्योंकि तिब्बत नाम के साथ दुनिया भर में दलाई लामा, मानवाधिकार और एक स्वतंत्र देश की यादें जुड़ी है। शियांग शब्द पिनयिन से निकला है जिसका अर्थ है पश्चिमी जांग। चीन दुनिया को यह जताना चाहता है कि यह शुरू से ही उसका एक प्रशासनिक हिस्सा रहा है। अब जब जयशंकर मनीला में बात कर रहे थे तो चीन इसी शिजांग की संप्रभुता पर आश्वासन चाहता था, क्योंकि उसे डर है कि भारत अब तिब्बत कार्ड को खुलकर खेलने की तैयारी में जुट चुका है। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर पर। अब जैसे ही भारत ने कूटनीतिक रूप से तिब्बत पर अपना रुख अपनाया, चीन ने हिमालय की ऊंचाई पर ड्रोन का जाल बिछाना शुरू कर दिया और शिन्हुआ की रिपोर्ट भी आ गई। अब शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने माउंट एवरेस्ट के पास प्लेटो ड्रोन R&D एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कर दिया है। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर चीन का पहला रिसर्च प्लेटफॉर्म है। अब क्यों बनाया जा रहा है यह सेंटर चीन की ओर से? इसके 3 मुख्य सैन्य उद्देश्य समझिए। तो पहले की बात करें तो पहला खतरनाक है बॉर्डर पेट्रोलिंग। जी हां, यह सेंटर भारत, भूटान और नेपाल की सीमाओं की निगरानी करेगा। उबड़ खाबड़ इलाकों में जहां सैनिकों का पहुंचना मुश्किल होता है वहां से ड्रोन चीन की आंखें बनेंगी। दूसरा है हाई एल्टीट्यूड एडवांटेज। समुद्र तल से हजारों फीट ऊपर ऑक्सीजन कम होती है और इंजन काम करना बंद कर देते हैं। चीन यहां ऐसे ड्रोन बना रहा है जो इस पतली हवा में भी उड़ान भर सके। तीसरे पॉइंट की बात करूं तो तीसरा पॉइंट है सप्लाई और लॉजिस्टिक। युद्ध जैसी सिचुएशन में ये ड्रोन चीनी सैनिकों को हथियार और राशन पहुंचाएंगे। यानी ये सेंटर केवल रिसर्च के लिए नहीं है, इसके उद्घाटन में चीनी वायु सेना के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी पहुंचे थे, जो ये साफ करता है कि इसका असली मकसद सैन्य डोमिनेंस ही है। अब याद रहे, ये पहली बार नहीं है। पिछले साल सितंबर में चीन ने पश्चिमी तिब्बत के अली प्रांत में पहला अनक्रूड इक्विपमेंट टेस्ट बेस खोला। अली का इलाका सीधे तौर पर भारतीय सीमा से सटा हुआ है, लद्दाख से। अब अली के बाद माउंट एवरेस्ट, यानी चीन पूरे हिमालयी क्षेत्र को ड्रोन की जद में ले रहा है। चीन जानता है कि पहाड़ों की जंग में टेक्नोलॉजी ही सबसे बड़ा हथियार है और वो अमेरिका के साथ अपनी तकनीकी प्रतिस्पर्धा को अब हिमालय की चोटियों पर भारत के खिलाफ आजमा रहा है। अब यहां अमेरिका का भी एंगल जुड़ता है।
अब जब हम तिब्बत और चीन के इस ड्रोन हब की बात करते हैं तो हमें एक और खिलाड़ी को नहीं भूलना चाहिए जो 7 समंदर पार बैठा है, लेकिन उसकी नजरें हिमालय की हर चोटी पर टिकी है, और वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। चीन का माउंट एवरेस्ट के पास ड्रोन सेंटर खोलना केवल भारत के लिए संदेश नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर अमेरिका को कड़ी चुनौती है। हाल के वर्षों में अमेरिका ने तिब्बत को लेकर जिस तरह से अपनी नीतियों को आक्रामक बनाया है, उसने बीजिंग की रातों की नींद उड़ा दी है। और अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ऐतिहासिक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे तिब्बत चीन विवाद संकल्प अधिनियम कहा गया है। यह कानून सीधे तौर पर चीन के इस दावे को खारिज करता है कि तिब्बत प्राचीन काल से चीन का हिस्सा रहा है। अमेरिका अब आधिकारिक तौर पर यह कहता है कि तिब्बत और चीन के बीच विवाद अभी सुलझा नहीं है। चीन के लिए यह एक डिप्लोमेटिक बम जैसा है। चीन को डर है कि अमेरिका और भारत मिलकर तिब्बत के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फिर से जीवंत कर देंगे। इसलिए चीन माउंट एवरेस्ट और अली जैसे क्षेत्रों में अपनी सैन्य मौजूदगी को ड्रोन के जरिए इतना मजबूत कर लेना चाहता है कि किसी भी बाहरी दल की गुंजाइश ना हो। चीन का ये प्लेटो ड्रोन सेंटर असल में अमेरिका के साथ जारी ग्लोबल टेक वार का भी हिस्सा है। चीन अच्छे से जानता है कि भविष्य में युद्ध मानव रहित होंगे। अमेरिका के पास प्रेडेटर और रीपर जैसे उन्नत ड्रोन हैं जो ऊंचे युद्ध क्षेत्रों में सफल हैं। चीन अब तिब्बत की दुर्गम पहाड़ियों को एक नेचुरल लैब की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो ऐसे ड्रोन बना सके जो अमेरिकी तकनीक को आसानी से पछाड़ सके। अब जब सिन्हुआ की रिपोर्ट कहती है कि यह सेंटर टेक्नोलॉजिकल बॉटलनेक यानी तकनीकी बाधाओं को तोड़ने के लिए है, तो उनका इशारा उन सेंसर्स और इंजनों की तरफ है जो कम ऑक्सीजन और अत्यधिक ठंड में काम कर सके। और यही वो फ्रंट वॉर है जहां चीन अमेरिका के बराबर खड़ा होना चाहता है। चीन की सबसे बड़ी घबराहट यह है दोस्तों कि भारत अब अमेरिका के साथ केवल एक व्यापारिक भागीदार नहीं रहा बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। अमेरिका भारत को प्रेडेटर ड्रोन यानी MQ-9 भी दे चुका है जो खास तौर पर हिमालय की चोटियों पर चीन की निगरानी के लिए डिजाइन किए गए हैं। जब अमेरिका और भारत के बीच ICET जैसे समझौते होते हैं तो चीन को डर लगता है कि उसे घेरने की तैयारी हो चुकी है। माउंट एवरेस्ट पर ड्रोन सेंटर बनाकर चीन ये मैसेज दे रहा है भारत को, अमेरिका को, कि अगर अमेरिका भारत को तकनीक देगा तो चीन अपनी खुद की स्वदेशी तकनीक को तिब्बत की उन्हीं चोटियों पर तैनात कर देगा जहां से वो पूरी दुनिया पर आसानी से नजर रख सके। हालांकि अमेरिका ने यह साफ कर दिया है चीन को कि अगले दलाई लामा का चयन केवल तिब्बती लोग ही करेंगे। चीन कुछ नहीं कर सकता उसमें। चीन के लिए तिब्बत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए दलाई लामा के उत्तराधिकारी पर कब्जा करना बेहद जरूरी है। अब ड्रोन सेंटर, हाईटेक सर्विलांस और सीमाओं पर बढ़ती सैन्य हलचल के जरिए चीन तिब्बत के अंदरूनी हिस्सों में एक ऐसा आयरन कर्टन यानी लोहे की दीवार खड़ा करना चाहता है जिसे अमेरिका या भारत की कोई भी कूटनीति भेद न सके। और ये चीन की सबसे बड़ी भूल है। हिमालय अब सिर्फ दो देशों के बीच की सीमा नहीं रहा है बल्कि ये कोल्ड वॉर 2.0 का नया केंद्र बन चुका है। एक तरफ भारत और अमेरिका की लोकतांत्रिक साझेदारी है तो दूसरी तरफ चीन की ड्रोन डिप्लोमेसी है। चीन का ये नया ड्रोन हब भारत को डराने के साथ साथ अमेरिका को यह बताने की कोशिश है कि हिमालय की ऊंचाइयों पर ड्रोन का राजा सिर्फ बीजिंग है, लेकिन यह उसकी भूल है। अब वॉशिंगटन और दिल्ली की जुगलबंदी ने चीन के इस अहंकार को चुनौती दे दी है। भारत ने ताइवान के साथ आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। आज फॉक्सकॉन और PSMC जैसी ताइवान की दिग्गज कंपनियां भारत के सेमीकंडक्टर मिशन का हिस्सा हैं। ये चीन की दुखती रग पर भारत का सबसे बड़ा प्रहार है। मनीला की बैठक और माउंट एवरेस्ट पर ड्रोन सेंटर का खुलना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं दोस्तों। चीन कूटनीति में भारत को पुराने स्टैंड पर रहने की नसीहत देता है, लेकिन जमीन पर वो युद्ध की तैयारी कर रहा है। भारत का रुख अब स्थिर तो है, लेकिन चुप रहने वालों में से भारत नहीं है। हम ताइवान के साथ व्यापार बढ़ा रहे हैं और तिब्बत की सांस्कृतिक पहचान का समर्थन कर रहे हैं। चीन का ड्रोन सेंटर उसकी मजबूती नहीं बल्कि उसकी घबराहट का प्रतीक है। उसे डर है कि भारत की कूटनीति अब हिमालय के उस पार भी अपनी आवाज पहुंचा रही है। खैर दोस्तों, मित्र देश में आज के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी सीमा पर ड्रोन के मामले में चीन को उसी की भाषा में माकूल जवाब देना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलते हैं मित्र देश में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।